जनता से किए हुए वादों को पूरा करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर आपको लोगों के सामने जाना है। और अगर हम जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत को माना जा रहा था 2027 का सेमीफाइनल है। कई जगह बागी चुनाव जीत के आए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में चीजें देखने को मिली है, क्योंकि जो बागी थे उन्होंने चुनाव पे पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको पठानी दी है। अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष की जो लड़ाई होगी तो उसको लेके गोलबंदी आज से शुरू हो गई है। अगर सही कहें तो कल रात से शुरू हो गई है। जो कैंडिडेट जीते हुए हैं उनकी से मान मलवत का दौर लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है। जी बिल्कुल दिग्विजय, क्या ये बदलते भारत की तस्वीर है? महिलाओं की भागीदारी और युवाओं पर भरोसा, उसकी झलक हमें उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में देखने को मिली और यही वजह है कि सबसे कम उम्र की जो प्रधान बनी है वो महज 21 साल की और महिला है। बिल्कुल, वो जो सीट थी वो महिला रिजर्व सीट थी। तो ये मौका है कि जब लोकतंत्र में आप लोगों ने चीजें तय की है तो उससे महिलाएं सशक्त हुई हैं और युवाओं का जीतना बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, उन लोग का ये कहना था कि जो बाउंडेशन लगाई गई है, जो शिक्षा का क्राइटेरिया है या जो बच्चा था, उस पर कुछ कैंडिडेट पीछे हुए हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि चुन के आए हैं, युवा हैं और मेहनती हैं और विकास को लेकर सारा चुनाव लड़ा गया है। उस पर जो चुन के आए हैं वो लोग, युवाओं में ऊर्जा ज्यादा होती है, वो तय जो उनके वादे हैं उनको पूरा करने की उम्मीद लोगों में ज्यादा होती है। कुछ जो पुराने नेता होते हैं लगातार जीतते हुए आते हैं तो कई बार लगता है कि ये लोग उन वादों को पूरा नहीं करते। नए खून हैं, नौजवान लोग हैं, तो इनसे लोगों को उम्मीद ज्यादा है। 21 साल की अगर लड़की जीतती तो इसका मतलब ये है गांव वालों को बहुत ज्यादा विश्वास था। मान के चलिए 18 साल में आप वोट देने के काबिल होते हैं और महज 3 साल बाद आप प्रधानी का चुनाव जीत जाते हैं। तो लोकतंत्र के बहुत ही शानदार और शुभ संकेत है कि अच्छे लोग, युवा लोग चुनाव में जीत के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और रामनगर से रोहित गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित के पास चलते हैं। रोहित, रामनगर से कैसी तस्वीर पंचायत चुनाव को लेकर? जी मैं आपको बताऊं कि कल सुबह से ही यहाँ पे मतगणना का कार्य शुरू हो गया था और देर रात तक ये कार्य चला है। इसमें अधिकतर जो युवा चेहरे हैं वो क्षेत्र पंचायत सीटों पे जीत के आए हैं और महिलाएं भी काफी सारी आई हैं। और साथ ही साथ इसके मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा समर्थित 3 जिला पंचायत की सीट रामनगर में थी, वो तीनों ही सीट जो है भाजपा की झोली में आई है और भारी मतों से तीनों ही जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की है। और ये तीनों नए चेहरे थे और युवा चेहरे थे, जिसमें कि 2 महिलाएं जीत के आई हैं और एक पुरुष जो है युवा जो है वो जीत के आए हैं और उन्होंने जीत हासिल की है तीनों सीटों पर भाजपा ने। बिल्कुल, और रोहित देखिए, जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है वो वाकई बेहद खूबसूरत है। लोकतंत्र के जो असल मायने हैं वो यहाँ पर नजर आए, लेकिन कई जगहों से मारपीट की जो घटनाएं सामने आई है, ऐसा क्यों हुआ और अब उसको लेकर कितना प्रभावित हुआ? जी मैं आपको बताऊं कि एक अपनी गांव की सरकार बनाने का लोकतंत्र का एक महापर्व था और जो कि अब जो है वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद जो मारपीट की घटनाएं जो हो रही है, जो लोग प्रत्याशी जीते हैं चाहे उनके प्रतिद्वंदी जो हारे हैं, ये आपस में ही मारपीट की घटनाएं जो है इनके समर्थक आपस में कर रहे हैं, जो एक निंदनीय बात है कि इस तरह की घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल रोहित, और साथ ही साथ देखिए जो दिग्विजय हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, मौसम ने साथ दिया मतदान को लेकर। अगर हम बात करें, जब लोगों को घरों से बाहर निकलना था तो मौसम ने बखूबी साथ निभाया, ये हमें कहना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कहना मानकर चलना होगी। जो मौसम था वो चुनाव आयोग पे, उम्मीदवारों, मतदाताओं पे पूरी तरह मेहरबान था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। दोनों चुनाव लेकर आसमान बादल छाए हुए थे। ये दूसरे चरण की पोलिंग थी। हम अल्मोड़ा जिले की बात करें, शाम को 5 बजे बिल्कुल बारिश नहीं थी। इसके बाद हल्की बारिश शुरू हुई। जो मतदान में बारिश ने साथ दिया है मौसम ने, उसके कारण ही मतदान का प्रतिशत ढेर सारा बढ़ा है। अगर मौसम खराब होता, पहाड़ की तमाम मुश्किलें हैं, तो यहाँ वोटिंग का परसेंटेज में वो उछाल देखने को नहीं मिलता। तो मतदान के लिए मौसम बहुत ज्यादा मेहरबान हुआ है। उन्होंने मतदाताओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। जी बिल्कुल दिग्विजय, और देखिए अभी कितना जो मतगणना है वो अभी रहती है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और कब तक जो है उसके नतीजे आ जाएंगे? हम अल्मोड़ा जिले की बात करें, अल्मोड़ा जिले में सुबह 4 बजे तक वोटिंग जो वोट पड़ने की काउंटिंग हुई है। कई जिलों में अभी भी काउंटिंग जारी होगी। और जहां तक उनको प्रमाण पत्र देने की बात है, क्योंकि प्रमाण पत्र के बाद ही आपकी जीत आधिकारिक तौर पर पक्की मानी जाती है, तो प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया अभी तक चली है। अभी हमारे अल्मोड़ा जिला प्रशासन में बात हुई थी, उनका यह कहना है कि 10 बजे के आसपास तक कोशिश करेंगे कि जो विजय कैंडिडेट हैं
उनको प्रमाण पत्र दे दिए जाएं। और कहीं अगर कुछ विवाद होता है तो वो भी तमाम जगह देखने को मिलेगा। अल्मोड़े से भाजपा के जो जिलाध्यक्ष थे वो अपना चुनाव जीत गए हैं, जो बड़े नेताओं में जीते हैं। वहीं कांग्रेस में गोमती कुंजवाल की बहू थी, वो खाकर सीट से वो भी चुनाव जीत गई हैं। और अल्मोड़े में एक गढ़वाली लोकसभा सीट पड़ती है प्रधान की, वहाँ 2 कैंडिडेट को बराबर मत मिले थे। बाद में लॉटरी के बाद वहाँ उनका चुनाव किया गया। ये अल्मोड़ा की अब के पंचायत चुनाव में खासियत ये रही कि एक बच्ची थी, छोटी बच्ची 5 साल की, उसने प्रधान का चुनाव किया। क्योंकि दोनों बराबर मत थे तो उन्होंने लॉटरी निकाल के सहमति से, कैंडिडेट की सहमति से वहाँ चुनाव किया और वहाँ कल्पना बिष्ट को विजय घोषित किया गया प्रधान के लिए। जी बिल्कुल। और रोहित के पास चलते हैं। रोहित, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय का इंतजार रहा, लेकिन अब पंचायत चुनाव जब संपन्न हो रहे हैं तो उम्मीद ये बढ़ रही है कि जो स्थानीय लोगों के, ग्रामीणों के मुद्दे हैं वो जल्द ही खत्म हो जाए। जी मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव का जो है बेसब्री से ग्रामीण को काफी इंतजार था, क्योंकि लंबे समय के अंतराल के बाद ही जो है पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बिजली, पानी, सड़क और इसके अलावा जो भी ग्रामीण की समस्या होती है उसको लेके जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य इन समस्याओं को दूर करते हैं। और उसी को लेके ही काफी उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व पे छोटी सरकार बनाने को लेके ग्रामीणों को काफी उत्साह था। और ये जो उत्साह था उनका सब बरकरार रहा और काफी अच्छे मतों से जो है प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।